चांद पर भारत को क्या मिलेगा, चांद पर पहुंचना भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा, ये सब कुछ आप जानना चाहेंगे ना। थोड़ी हमने भी तैयारी की है। 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, इन सभी ने अपने अपने मून मिशन उतारे। लगभग पूरी दुनिया में आप जानते हैं 111 मून मिशन अभी तक गए हैं, लेकिन इनमें से 60 से ज़्यादा फेल हो गए। चांद पर पानी है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर्स हैं वहाँ पर पानी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन चांद की सतह पर उतरना बहुत बड़ी कठिनाई है। कठिनाई के सामने 4 चैलेंजेस आते हैं। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी और चौथा वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल लैंडिंग यानी बिल्कुल ठीक इस तरह से लैंड करना। इसके आगे बहुत बार विज्ञान फेल हो जाता है, बहुत बार एल्गोरिदम फेल हो जाता है। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि जिस प्रोग्रामिंग के ज़रिए कोई चंद्रयान या कोई मून मिशन भेजा जाता है। अब चांद पर क्यों, आपका ये सवाल है ना। चांद को लेकर के अलग अलग जानकारी अभी तक आई है कि चांद पर कीमती धातु है, चांद पर यूरेनियम है, टाइटेनियम है, प्लैटिनम है, गोल्ड है। ऐसी कीमती धातु चांद पर है। चांद पर अगर पानी है तो फिर इंसानी बस्ती भी बच जाएगी। अमेरिका ने तो हालांकि 2026 तक आर्टेमिस 2 अपने मून मिशन के जरिए चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने की भी तैयारी कर रखी है और इस पर काम भी किया जा रहा है। हालांकि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर उतरने वाला पूरी दुनिया का पहला मून मिशन होने जा रहा है। अब अगर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का मतलब ये होता है कि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी मून मिशन को भेजा नहीं गया। वजह इसकी यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो तापमान है -200 डिग्री से भी कम होता है, यानी वहाँ पर सूरज की रोशनी सालों साल तक पहुँच नहीं पाती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चांद पर 14 दिन रात और 14 दिन का दिन। इस लिहाज से भी कई अलग अलग चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। लेकिन आपके जहन में हमेशा एक सवाल होता है ना कि चांद पर प्लॉट ले लेंगे क्या, चांद को फतह करने के बाद क्या वहाँ पर फ्लैट बना लेंगे क्या। दरअसल इसके पीछे समझने के लिए आपको 1967 का एक आउटर स्पेस समझौता यानी आउटर स्पेस ट्रीटी को समझना बेहद ज़रूरी है। ये समझौता क्या है? अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई देश दावा नहीं कर सकता। अब वो मंगल है, वो चांद है, अंतरिक्ष में कहीं पर भी दावा नहीं किया जा सकता। पृथ्वी को छोड़ करके कोई भी ग्रह है वहाँ पर, ये ट्रीटी कहती है। लेकिन हाँ, इस ट्रीटी पर कई बड़े बड़े देशों ने साइन अभी तक नहीं किया है। एक और बात है, क्या है ना कि फ़र्ज़ कीजिए ये चांद है और ये मंगलयान है, मंगल ग्रह है। मंगल, चांद, इनके बीच की जो लोकेशन है अंतरिक्ष में, ये चांद की है, यानी मंगल और पृथ्वी के बीच में चांद। और अगर इस चांद पर कोई स्पेस स्टेशन बन जाता है, स्पेस स्टेशन के ज़रिए फिर मंगल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये भी भारत का आगे आने वाले वक्त में ख्वाब है। हालांकि आखिरी के समय, जैसा आप जानते हैं, आपने सुना भी है, 15-17 मिनट बहुत ज़्यादा मोमेंट ऑफ टेरर कहा जाता है, मिनट्स ऑफ टेरर उन्हें कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुश्किल सवाल है वो ये कि चंद्रयान पर यानी रोवर और लैंडर पर सिग्नल कैसे जाएगा, वहाँ से सिग्नल कैसे आएगा। इस प्रोसेस में 2.5 सेकंड का फ़र्क होता है। यानी अगर तुरंत कोई भी सिग्नल भेजा जाए धरती से रोवर या लैंडर तक तो 2.5 सेकंड का फ़र्क आ जाएगा। 2.5 सेकंड के इस फ़र्क को ही पूरा करने के लिए प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि यहाँ से कोई सिग्नल भेजा जाए और वहाँ से चंद्रयान के ये हिस्से जो हैं, लैंडर और रोवर, अपना काम करते रहें। हालाँकि चांद की सतह अभी भी अपने आप में रहस्य है। इस रहस्य से एक एक करके पर्दा उठने वाला है। नमस्ते।